भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। सर्किट हाउस पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सीधी के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि विंध्य क्षेत्र में पार्टी को संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। उन्होंने अनुशासन को लेकर कहा कि अगर कोई भी अनुशासनात्मक कार्य करता है तो पहले बोला जाता है और फिर ठीक न हुआ तो ठीक किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। रीवा से सीधी और फिर सीधी से सिंगरौली का दौरा करेंगे। सीधी और सिंगरौली में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। रीवा के सर्किट हाउस पर अल्प समय व्यतीत करने के बाद सीधी के लिए रवाना हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि संगठन के विस्तार के साथ सिंगरौली में 2 नई नगर परिषदों का गठन हुआ है, जिनके चुनाव आने वाले हैं, जिस पर चर्चा होगी। रीवा के अंदर संगठन का कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बूथ विस्तारक अभियान रीवा में 7 खड़ी है, ऐतिहासिक हुआ। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। विधायकों की बैठक को लेकर कहा कि पार्टी का रूटीन काम है, हर जिले की समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत और नगर सरकार जीत कर आए कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण और अच्छे से काम कर इसका प्रयास कर रहे हैं। उन्हें रीवा महापौर सीट आने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक स्तर पर कार्य करती है, जहां कोई कमी है सब मिलकर दूर करेंगे। बीजेपी कोई परिवारवाद प्रकार नहीं करती। उन्होंने कहा कार्यकर्ता ही हमारा आधार और वही हमारी पूंजी है। बूथ बूथ में कार्यकर्ता ताकत है और इसलिए हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। अगर कहीं किसी ने अनुशासन तोड़ने का कार्य किया तो वह कहने की जरूरत है, तो कहा है कि ठीक नहीं हुआ तो ठीक भी किया है। विधानसभा चुनाव 2023 में किस रणनीति के तहत? देखिए, आज तो मैं रीवा होते हुए सीधी और सिंगरौली का मेरा दौरा है। विशेष तौर पर संगठनात्मक काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, काम के विस्तार के साथ विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन के काम की दृष्टि से मैं लगातार वर्षों तक यहाँ प्रभारी भी रहा हूँ। इसलिए आज सीधी और सिंगरौली की बैठकें हैं। सिंगरौली के अंदर 2 नगर परिषद के हमारे नए जो गठन हुआ है, उनके अभी चुनाव भी आगामी समय में जल्दी ही आने वाले हैं, तो उनकी भी ज़रा मिलकर के बातचीत करूंगा। तो रीवा के अंदर संगठन का काम बहुत अच्छे तरीके से, बूथ विस्तारक अभियान ऐतिहासिक रीवा के अंदर हुआ और प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और रीवा के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से विकास और पूरे विंध्य क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास के नए जो आयाम यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और रीवा के अंदर भी संगठन का काम और मजबूती के साथ हमारे अजय जी, यहाँ के हमारे नेतृत्व करने वाले राजेंद्र शुक्ला जी से लेकर के सभी लोग मिलकर के अच्छा काम चल रहा है। और हमारे सभी कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरे। 2023 हो या 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावों के लिए काम नहीं करती, हमेशा सक्रिय रह करके विकास के मुद्दे पर जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है। इसलिए चुनाव भी एक कार्यक्रम है। तो 2023-2024 दोनों की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को सक्षम बनाकर, काम को सुदृढ़ बनाते हुए हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कल विधायकों की बैठक ली गई है, कई विधायक रीवा के थे, उनका रिपोर्ट कार्ड भी खराब है। नहीं, रिपोर्ट कार्ड के कारण बैठकें नहीं होती, ये आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हमारे संगठन की पद्धति है हर जिले के काम की समीक्षा करना। समीक्षा में सभी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, सकारात्मकता ज़्यादा होती है, कहीं कुछ कमी रहती है। हम करेक्टिव मीजर्स वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं कि अगर कहीं कोई छोटी चूक हमसे हो गई है, कुछ कमजोरी हो गई है, तो उसको कैसे ठीक करें। तो हम तो लगातार इस समय काम करते हैं, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। कहीं कमी है तो वहाँ पहुँचना है, किसी वर्ग में नहीं है तो उस वर्ग में भाजपा का काम पहुँचना है। तो ये तो हमारा रूटीन प्रोसेस है। इसमें